सड़कें फैसला कर लिया कि इस बार हम 5,000 किलोमीटर को दोबारा से नई बनाएंगे, उन्हीं सड़कों की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई सड़क 12 फुट की बचेगी जहाँ जमीन है, यानी जहाँ कम से कम 6 क्रम के रास्ते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई सड़क 18 फुट से कम रहेगी प्रदेश में। जिस प्रकार से इन्होंने पैसे का प्रबंध किया है, बहुत ज्यादा सड़कें तो ऐसी हैं जो नेशनल हाईवे के पास हैं, लेकिन प्रदेश की जो बची हुई हैं वो सारी सड़कें अब धीरे धीरे पीएनआर के माध्यम से, ये पूरी सरकार की कोशिश है। छोटे रास्ते हैं वो जिला परिषद है, पंचायत है, समितियां हैं, उनके मार्फत भी हो जाएंगी। सबका बजट भी निर्धारित कर दिया और हर जगह, क्योंकि कहीं 10%, कहीं 20%, एक आधी जगह तो 40% की बढ़ोतरी है कुछ भी बातों में। तो आपने देखा होगा जैसे नेशनल हाईवे ने बिलावल से लेकर झज्जर तक सड़क का पैसा देना चालू कर दिया, और झज्जर से हमने गुड़गांव कैसे जाना है, अभी आपका 6 लेन का इसी बजट में मैं पढ़ रहा था, तो वो गुड़गांव को जोड़ देंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो केवल इधर की बात कर रहा हूँ, इधर कैथल से यमुनानगर जाओगे तो भी उन्होंने कहा कि नो, स्टेट हेड से ही 4 लेन कर दो। यानी हमारा प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रोड कनेक्टिविटी हो, झाझाड़ा मामला हो, इस साल जयपुर घाट जाकर भी अहमदाबाद इस साल तो जोड़ देंगे, कौन कौन फिर सूरत और बम्बई जुड़ेगा। व्यापार तो बढ़ता है इन चीजों से, इन चीजों का पैसा का प्रबंध कर देना। और मैं तो बल्कि बड़ा खुश हूँ, खाटू श्याम जी में तो अणखातर भी बुलाए, दूसरी बस चल लेंगी भाई, नहीं भिवानी से नहीं, सारे प्रदेश से। यानी हर चीज का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, और नई बात, आपने लोन लिया है तो उस लोन की रीपेमेंट भी करनी होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। भारत सरकार भी अच्छा खासा पैसा आपको सेंट्रल एड के तौर पर देता है। बजट पढ़ोगे तो 13-14% वो भी दे रहे हैं। इतना सब देने के बाद आपका जो सफाई प्रबंध है, जिससे हमने आगे आमदनी भी लेनी है, उसके ऊपर भी 28-30 हजार करोड़ रुपए रख लिया। कहां से लेके आए हैं वो तो बतौर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जाने। यानी एक बहुत अच्छे सिस्टम से, लेकिन मैनेजमेंट भी देखो आप, पिछली सरकारों के दौरान जितने भी ये आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के हों, प्राइवेट हों, जितने ये निगम बने हुए थे, उदाहरण के तौर पर कोई बिजली निगम था, कहीं वेयर हाउसिंग है, कहीं एफर्ड है, कहीं टूरिज्म है, सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां, तकरीबन कंपनियां घाटे में थी, तकरीबन कंपनियां। और आज के दिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वो कंपनियां प्रॉफिट में चली गई, प्रॉफिट में। आप अगर बजट को पढ़ के देखो तो कंपनियां का प्रॉफिट का फायदा कैसे होता है, आपका बजट का पैसा बचता है, वरना बजट से हमने वो पैसा देना पड़ता है